हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो आपका है पॉजिटिव थिंकिंग का। द की टू सक्सेस। द पॉजिटिव थिंकिंग इज़ द की टू सक्सेस। कैसे एक सकारात्मक सोच एक सफलता की कुंजी बनती है। ठीक है, इसके कुछ आपके आई एम पी हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, बस वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। आई होप इसको आप अपनी तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली आपकी डेफिनेशन कि व्हाट इज़ अ पॉजिटिव थिंकिंग, कि एक सकारात्मक सोच कैसे काम करती है या किस तरीके से हमें हर प्रकार से हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स देती है। कि क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग इज़ अ मेंटल एंड इमोशनल एटीट्यूड दैट फोकसेस ऑन द ब्राइट साइड ऑफ द लाइफ एंड शोज पॉजिटिव रिजल्ट। पॉजिटिव थिंकिंग एक ऐसी थिंकिंग है कि जब तक वो मेंटली और इमोशनली, मतलब क्या होती है, दोनों तरफ के एटीट्यूड से जब तक हम दोनों में फोकस नहीं करते हैं तो हमारी जो लाइफ होती है ना, तो जिस प्रकार से हम अपनी मतलब जो माइंड में हम सोचते हैं, जो इमोशनली हम सोचने लग जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, फोकस करने लग जाते हैं। तो हमारी लाइफ कैसे हो जाती है, एक ब्राइट साइड ले लेती है, एक ब्राइट साइड का एक कॉर्नर ले लेती है। फिर हम क्या करते हैं, हर एक चीज़ को एक पॉजिटिव वे में देखने लग जाते हैं। तो यही पॉजिटिव थिंकिंग होती है। फिर जब हम पॉजिटिव थिंकिंग जब हम रखने लगते हैं तो क्या होता है, हमारा जो स्ट्रेस होता है वो हमारा दूर हो जाता है और हम मतलब जो हमारे माइंडली मतलब बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करने लगते हैं। तो जब हम हैप्पी फील करते हैं तभी आप समझ जाइए कि आप हर तरीके से मतलब आप क्या आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, बी पॉजिटिव तो होना ठीक है, लेकिन बी पॉजिटिव नहीं, बी थिंक। ओके, बी मतलब कि आपको पॉजिटिव सोचना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तभी आप पॉजिटिव बन सकते हैं। तो नॉट अ बी पॉजिटिव इज थिंक पॉजिटिव। ओके, तो ये है आपका कि पॉजिटिव थिंकिंग क्या है और ये किस तरीके से हेल्प करता है। ठीक है, आपको इम्प्रूव करने के लिए इसके कुछ मेनली अजम्पशंस हैं। मैं ऑलरेडी आपको हाईलाइटेड पॉइंट एक्सप्रेस कर रही हूँ। अगर आप उसका अपने तरीके से ही यदि आप उसको एक्सप्रेस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नाउ लेट्स सी जो आपका होता है। इस बार मैंने म्यूज़िक को भी ऐड किया है क्योंकि म्यूज़िक जो होता है हमारे माइंड को बहुत ज़्यादा रिलैक्स करता है। तो जब आप किसी चीज़ में या नेगेटिविटी कुछ इस तरीके से का हम यदि हम फील करने लग जाते हैं या फिर कभी हम कुछ चीज़ों में मतलब बहुत ज़्यादा मतलब सर्कमटेंसेस इस तरीके से हो जाते हैं कि मतलब बहुत माइंड वो हो जाने लगता है, तो आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा म्यूज़िक का सहारा लेना चाहिए कि म्यूज़िक एक पॉजिटिव वे का बहुत ही अच्छा यूज़ होता है, एक पॉजिटिव आपको एटमॉस्फेयर देता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने सबसे पहले बात की एनवायरनमेंट कि आप जहाँ रहते हैं, आप जहाँ काम कर रहे हैं या आप जहाँ स्टडी कर रहे हैं या आप ऐसा या आप कोई भी काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका एटमॉस्फेयर जो होना चाहिए उस समय आपका पॉजिटिव एटमॉस्फेयर होना चाहिए। एटमॉस्फेयर ऐसा होना चाहिए कि आप जब आप कोई भी बात करो तो किसी भी प्रकार का इस तरीके से एटमॉस्फेयर ना हो कि जिससे कि आपको आपके काम के लिए आपको कोई प्रॉब्लम जाए या फिर आपको कुछ आगे काम करने के लिए या फिर सोचने के लिए ये काफ़ी अच्छी चीज़ों को आप नहीं सोच पा रहे हैं। तो यदि एटमॉस्फेयर नेगेटिव रहेगा, ये एटमॉस्फेयर ऐसा हो जाएगा कि जिससे कि आप बहुत परेशान हो जाएंगे। या मान लीजिए आपको कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा है, कोई ये बोल रहा है कि नहीं आप ऐसा नहीं, आप ऐसा भी कर सकते हैं। मतलब कुछ चीज़ें क्या होती हैं, कभी कभी कुछ हमारे आसपास के लोग भी हावी होते हैं हमारे ऊपर, तो क्या करते हैं, तो उस समय एटमॉस्फेयर जो होता है वो क्या हो जाता है, नेगेटिव एटमॉस्फेयर में चेंज हो जाता है। ये एटमॉस्फेयर हमारे अकॉर्डिंग नहीं रहता है, तो हम क्या करते हैं, तो हम पॉजिटिव थिंकिंग की वजह हम नेगेटिव हो जाते हैं। तो जहाँ आपका एटमॉस्फेयर यदि आपका इस तरीके से नहीं है कि आप उस चीज़ को सारी चीज़ को रिले कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, तो फिर क्या होता है, वहीं आप क्या हो जाते हैं, थोड़े से टूटने लगते हैं। तो प्लीज़ उस चीज़ों को अवॉइड कर दीजिए। मतलब एटमॉस्फेयर तुरंत भी कुछ चीज़ करते हैं, एटमॉस्फेयर ऐसा आप उसी एटमॉस्फेयर में रहिए जहाँ आपको अच्छा फील होता है, जहाँ आप सारी चीज़ों को अच्छा कर सकते हैं। सेकेंड है आपका कॉन्फिडेंस। अब कॉन्फिडेंस की यदि बात करें तो कॉन्फिडेंस तो ज़रूरी ही है। तो कॉन्फिडेंस के लिए ये पॉइंट है कि आप किसी चीज़ों को जब तक कॉन्फिडेंटली नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि कॉन्फिडेंस क्या होता है, एक बिलीव देता है, एक फीलिंग और बिलीव है ना, कि आप ये कर सकते हैं। सो अ फीलिंग और बिलीव दैट यू कैन डू समथिंग वेल और सक्सीड। टू बी सेल्फ कॉन्फिडेंट इज टू बी सिक्योर इन योर सेल्फ एंड योर एबिलिटीज एंड व्हेन यू आर गिविंग presentation or a speech something,
express any views or something to someone, so उस समय आप क्या हो जाते हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंटली हर चीज़ को करने लग जाते हैं। तो यही जो आपका कॉन्फिडेंस होता है ना, यही आपको आगे बढ़ाता है, आपको सक्सेस, आपको अचीव करवाता है गोल, आपको सक्सेस करता है। तो यही सबसे बड़ी चीज़ है, ठीक है। तो ये आपका एनवायरनमेंट। नाउ नेक्स्ट, बिलीव इन योर सेल्फ, यही कि आपको अपने आप में विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है कि आप ये कर सकते हैं। यू कैन डू एनी थिंग, ओके, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। हर चीज़ की जा सकती है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कम्प्लीटली आप उसको कर नहीं सकते, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें आप। फिर हम ये भी देख सकते हैं कि कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि हम कैसे अपने आप में विश्वास करें जब हम किसी चीज़ों को कर नहीं पाते हैं। क्योंकि शायद है कि उनमें कहीं ना कहीं सेल्फ इस्टीम, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की कमी है। तो क्या करें, सेल्फ एनालाइज करें अपने आप को। जब सेल्फ एनालाइज करते हैं हम अपने आप को, तो क्या होता है, हम अपने आप को इम्प्रूव करने लग जाते हैं, ठीक है। एंड करेक्ट योर मिस्टेक्स, क्या होते हैं, कभी कभी हम अपनी गलतियों से भी सीखते हैं। तो आपको क्या करना होता है, सेल्फ एनालाइज करना अपने आप को, आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट में आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। रेक्टिफाइंग योर मिस्टेक्स एंड अवॉइड टू अननेसेसरी कॉन्ट्रोवर्शली, मतलब जितनी भी अननेसेसरी बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो आप उसको अवॉइड करिए, ठीक है। कुछ आपकी फंडामेंटल एरर्स होती हैं, उसको अलग कीजिए, ठीक है। तो ये इस प्रकार की जो चीज़ें रहती है वो आपको क्या करती है, आगे नहीं बढ़ने देती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ग्रैटिट्यूड। यस, ग्रैटिट्यूड आपको ये सिखाता है कि द क्वालिटी ऑफ बीइंग थैंकफुल, रीडिंगनेस टू appreciation for and to a return kindness. So with a gratitude, a people acknowledge the goodness in their lives, and gratitude helps people feel more positive emotions, relish good experiences, improve their health, deal with adversity and build a strong relationship, ठीक है। तो ये आपके लिए 4 पॉइंट्स है जो बहुत मेन है, ठीक है। सो ना थिंक पॉजिटिव एंड प्लीज़ हिडन, कुछ ऐसे भी प्लेसेस होते हैं जो आपको फ्लैश लाइट में आने नहीं देते, तो बस फ्लैश लाइट में आइए और अपना माइंडसेट हमेशा पॉजिटिव रखिए। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट, attitude. This is again we are going to again back our topic is the attitude. Positive attitude means a पॉजिटिव एटीट्यूड, मतलब कहीं भी आप जब कभी भी बात करें या कभी भी क्या होता है, कुछ लोग बॉडी लैंग्वेज से बहुत ही नेगेटिवली अपन को शो होते हैं, सिस्टमेटिकली यदि अपन देखें तो अपन को दिखाई देता है, इवन प्रोफेशनली जॉब में, ठीक है। तो जॉब आवर्स में जितनी देर अपन रहते हैं तो उतनी देर पर बहुत सारे लोग देखते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अपना एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रखना है, ठीक है। कभी भी किसी चीज़ के लिए नेगेटिव बिल्कुल भी मत सोचिए, हमेशा पॉजिटिव रखिए। क्योंकि पॉजिटिव एटीट्यूड आपको आगे लेके जाता है। और सेकेंडली इसके अंदर एक और चीज़ हाइड है, वो है आपका साइलेंस फीचर। साइलेंस एक ऐसा फीचर है जब आप कभी भी किसी चीज़ को सुनते हैं, ना कि बोलते हैं, पहले सुनते हैं, लिसन बी वेरी केयरफुली बिकॉज यू शुड बी अ गुड लिसनर। आपको एक अच्छा लिसनर भी बहुत बनना ज़रूरी है। तो उससे क्या आता है, पॉजिटिव एटीट्यूड आता है जब आप सुनते हैं। तो साइलेंस इज़ द बेस्ट फीचर फॉर सक्सेस, ठीक है। सो साइलेंस एक सबसे बड़ा आपका वेपन है आपका सक्सेस के लिए, ओके। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। फिर है आपका बी परसिस्टेंट। It means a lasting, a forever, a long time, or difficulty to get rid of. So be persistent means don't give up. So adjectively यदि हम देखें, so continuing to exist past the usual time or continuing do something in a determined way of facing a difficulties or the position. ओके तो जब कभी भी किसी चीज़ को, कोई भी काम को करना है तो मन लगा के, दिल लगा के उसको अंतिम समय तक करते रहिए जब तक कंप्लीट ना हो जाए। तो और जो भी डिफ़िकल्टीज़ है अपने आप को डिटरमाइन कीजिए, मतलब ये नहीं कि उसको आधे में छोड़ दीजिए। चाहे कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार की है, ठीक है। तो सारी प्रॉब्लम को आपको फेस करते हुए उसको आगे बढ़िए, डोंट गिव अप, बिल्कुल भी मत छोड़िए। क्योंकि सक्सेस छुपी होती है जब कुछ लोग उसे बीच में छोड़ देते हैं। कट आउट ऑफ नेगेटिविटी।
कभी कभी मान लीजिए सबसे पहले तो हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स, हमारा घर का एटमॉस्फेयर, या हम कभी भी हम अपने जब सोशल मतलब सोसाइटी में होते हैं तो कभी कभी बात करते हुए या कुछ ऐसी चीज़ आ जाती है कि नेगेटिविटी शो होने लगती है। हमें एटमॉस्फेयर में भी हमने देखा, जैसे कि मैंने बोला ऑल्सो अवॉइड दोज पीपल्स दोज आर थिंक नेगेटिव। सबसे पहले तो उन चीज़ों को या उन लोगों को छोड़ दीजिए जो जहाँ भी आपको नेगेटिविटी दिखाई देती है, या वो नेगेटिव बोलते हैं, या वो नेगेटिव सोचते हैं, या वो नेगेटिव इस प्रकार का एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं कि आपको अनकंफर्टेबल फील होने लगता है। क्यों? क्योंकि आप इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको तो सक्सेस होना है ना, क्योंकि सक्सेस होने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी है। सक्सेस होना है तो आपको बहुत चीज़ों से आपको क्या करना पड़ेगा, नेगेटिविटी। तो मेनली ये है कि आपको नेगेटिविटी से दूर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट ऑप्टिमिज्म, यस, कि होपफुलनेस एंड कॉन्फिडेंस अबाउट द फ्यूचर ऑन द सक्सेस ऑफ समथिंग। तो यही है कि आपको ऑप्टिमाइज मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा होपफुल, आशावादी तो रहना ही है। कॉन्फिडेंस जैसे कि मैंने बोला, क्यों? क्योंकि ये फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर फ्यूचर में यदि आपको कुछ कर दिखाना है तो आपको होपफुल रहना बहुत ज़रूरी है और बी कॉन्फिडेंट। Yes, this is a mainly a very powerful the question मतलब like a question we can circulate those two types of the assumption कि the power of positivity. What is the power of positivity? कि power of positivity यही है कि पॉजिटिविटी का पावर होता है, बिल्कुल होता है। कैसे? the wonderful thing about positively is that it doesn't just affect one area of your life, so it affect our every area. So depending on your personality and your upbringing, so you may not believe that your happiness matter, ठीक है। तो आपका हैप्पीनेस मैटर करता है यार, बिल्कुल करता है। क्यों करेगा? क्यों? क्योंकि जब आप पॉजिटिव होने लगते हैं ना तो उससे आपको बहुत अच्छा फील होने लगता है। जैसे कि अभी ने 8 पॉइंट में देखा कि पॉजिटिविटी कैसे आती है कि आपको सक्सेस की तरफ ले जाए। और जब पॉजिटिविटी आ जाती है, ठीक है, तो हमें कैसा लगता है? तो ये क्योंकि हैप्पीनेस का रियल फीलिंग होती है, हैप्पीनेस हमें रियल फील कराता है, ठीक है। फिर आपको दिए जैसे यदि एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट, ये क्योंकि ये जो है एक ऐसा टॉपिक है जो सबके लिए है। दिस इज़ नॉट ओनली फॉर अ स्टूडेंट्स, ओनली नॉट फॉर अ टीचर, दिस फॉर ऑल, सबके लिए है ये टॉपिक। और स्पेशली यदि स्टूडेंट्स या टीचर के बीच के लिए बात करें, सो ये भी क्या है आपको, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये आपका ये जो पॉइंट है कि कैसे पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स स्टूडेंट और टीचर पे आता है और किस तरीके से रिले करता है कि positivity make it easier to your goals. That's because of when you are in a positive frame of a mind, you can make better decisions as a teacher or as a student. And whenever you are admitted at the counseling for section, so you can go ahead. So you go ahead and you can do anything better, something well better than others, so can look ahead the plot of course rather than the just a reality to the self back. So you encounter, you do not get stuck with negative, with self-talk. So here also at the some reminders about importance of the positive attitude for student. Like the easier as to help for someone, and the positive can even improve your health, and positive help you grow and learn from your mistakes. Other positive increase your satisfaction in your life and school. Yes, so my friends, ये आपका कि पॉजिटिविटी जो होती है किस प्रकार से आपकी एक सफलता की कुंजी बनती है, मतलब कि पॉजिटिविटी इज़ द की टू सक्सेस। किस प्रकार से आपके स्टेप्स हैं सक्सेस तक की जाने के लिए, ठीक है। तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा, इसको नोट कर सकते हैं और अपने
शब्दों में आप इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। और ये एक मैंने पहले भी बोला, दिस टॉपिक नॉट फॉर ऑल स्टूडेंट्स एंड ऑल टीचर्स, दिस इज़ अ टॉपिक फॉर ऑल। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आप इस टॉपिक को अपने तरीके से ही आपको करना है, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है कि यह आपको टॉपिक जब आप लिखेंगे भी या सोचेंगे भी तो आपको अपने में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आपको फील होगी, उससे ज़्यादा आपको बहुत हैप्पीनेस भी फील होगा। इसलिए मैंने म्यूज़िक का भी आपको सहारा लिया, जैसे कि मेरे को म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद है, इसलिए मैंने म्यूज़िक का सहारा लिया। ठीक है, तो इससे कुछ लोगों को म्यूज़िक बहुत अच्छी लगती है, तो इसलिए ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो, ये पसंद आया हो, या अच्छा लगा हो, तो आप इसे लाइक कीजिए और ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो प्लीज़ आपसे बस यही विनती है कि आप इसे शेयर ज़रूर कीजिए और वीडियो मेरे जितने भी है वो पूरा देखें। टेक केयर एंड बाय बाय।